हिस्सा कहाँ लगा रहे हो? अच्छा, ये बात ठीक होती है अगर वो सारा हिस्सा फेयर रहते, दूसरे गॉड्स का भी हिस्सा अल्लाह को दे दो तो अल्लाह खुश हो जाता। नहीं, अल्लाह तो पहले ही कह रहा है, अल्लाह ने उसी आयत में कह दिया कि तुम ये जो मेरा हिस्सा लगा रहे हो तुम लगा ही नहीं सकते, मेरा तो पूरी चीज है, चूंकि मेरी तख्लीक कर रहा है हर चीज। ठीक है मुफ्ती साहब, बात आपकी सुन ली है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ अबू शाकिर भाई, ये ऐसी बात है जैसा कि हम आपके बारे में कहते हैं कि आपको इस्लाम पे एतराज उठाना है तो वो भी कम से कम अकल के साथ उठा लें। क्या करें, सही बात है। जितनी अब इसका मतलब अब अबू शाकिर, अब इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम आपको कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ एतराज करने को हम बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं? हम तो गलत समझते हैं, हम गलत समझते हैं, लेकिन आप एतराज कर रहे हैं तो ठीक है, उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर हम माँ बाप को बेअकली का ताना दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई अकल ही लगा लो कम से कम, इससे ये मतलब नहीं है कि अब आपके सारे एतराजात बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है मुफ्ती साहब, चाहे आप सैटरडे को स्ट्रीम करें या संडे को, मुझसे पीछे छूटने वाला नहीं। मैं आपके हाथ में ऐसे चिपक गया हूं जैसे ब्रह्मा का सिर शिव जी के हाथ से चिपक गया था, छूटने वाला नहीं है। हाँ, इस कयास का जवाब तो हमारे हिंदू हजरात देंगे। बाकी ये है कि ठीक है, ये इम्तिहान भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ है, हमें मंजूर है। एनीवे, एंजॉय योर स्टे और थोड़ा स्कीइंग कर लीजिए इस मौसम में, वहां पर स्कीइंग बड़ी अच्छी है। ठीक है मुफ्ती साहब, ऑलराइट। हमारे साथ हैं राव साहब। राव साहब पहले मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थोड़ा इंतजार करें। वालेकुम अस्सलाम। मैं बात कर सकता? थोड़ा रुकिए राव साहब। विशाल भारद्वाज। हेलो, बोले भाई। जी भाई आप। हेलो मुफ्ती साहब, हम ये कह रहे हैं कि हमें इसके बाद करिए क्योंकि अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं। ठीक है, ओके। करमवीर ढिल्लो। जी ढिल्लो साहब, आप माइक अनम्यूट करें अपना। हाँ जी, नमस्कार जी, आदाब जी। जी आदाब। हाँ जी मुफ्ती साहब जी, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जो है मतलब जो गॉड है वो हजरत मोहम्मद जी के मतलब साथ क्यों नहीं देता है जी? अच्छा, ओके। तो कौन सी हिस्ट्री पढ़ी आपने? जैसे सर उनको भी हिजरत करनी पड़ी तो वो उसी में हम पढ़ते हैं कि जो 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 खैबर में जाके बसे थे जी, हिजरत करनी पड़ी थी तो वो 4 साल में आवाज इनकी कट रही बहुत। अच्छा, मुझे लगा ऐसा लग रहा है कि इनका भगवान भी आप इनका साथ नहीं दे रहा है, ये आवाज कट रही बहुत। क्यों जी करमवीर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि भगवान आपका साथ नहीं दे रहा, आवाज कट रही? MS जी, MS साहब मुस्लिम है नॉन? सैयद अनस साहब थे, आपने उनको रिमूव किया क्या? जी, मैं जानता नहीं था हजरत, माजरत अगर कुछ। हाँ, मैं जगह बना देता हूँ फिर से। हाँ, उन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ था, वो इशारा कर रहे थे तो उनको ले लेते। ठीक है, उनको उनके लिए जगह बना दें दोबारा। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक सवाल था, थोड़ा इंतजार कर लेते। हाँ, अब ले लीजिए सैयद अनस साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहतरम कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। बस आपके बारे में मुझे मौलाना कमाल साहब हैं नदवी लखनऊ के। जी तो मोहतरम मुझे एक छोटी सी राय लेनी है, 1 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप मसरूफ हैं माशाल्लाह। जी मेरा बेटा 7.5 साल का है, मैं रहता लंदन में हूँ। जी हेलो जी जी।
तो मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा था कि मैं चाह रहा था कि उसका दाखिला वहां कराऊं आपके स्कूल में, जो आपने भी नया लिया है माशाल्लाह। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने की कोई परमिशन नहीं है जी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो हाँ आप मूव हो जाएं यहाँ पर हमारे एरिया में जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब इसके लिए मुझे वहाँ जाहिर है शिकागो भी मूव होना पड़ेगा इसके लिए। जी 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 जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए शुक्रिया आपका। हमारे साथ हैं दिनेश। ये बहुत हल्का। दिनेश नहीं, दानिश है भाई, दानिश 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 है। मैं तब से इनको इसी नाम की वजह। भाई क्या हो रहा है यार, आप लोगों का माइक वाइक ठीक नहीं होते, बड़ा टाइम लगता है इसमें। चलो जो राव साहब को लो जल्दी से। करमवीर ढिल्लो, आपका डिवाइस कनेक्ट हुआ, साथ आया कुछ? ढिल्लो नहीं है जी ढिल्लो। हाँ सैयद साहब, अब अगर आप बैक स्टेज छोड़ दें तो जगह बन जाएगी। हाँ भाई करमवीर साहब। हाँ जी सर। हाँ जी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कुछ भगवान की कृपा में कमी आ गई थी कि जो माइक खराब हो गया? हाँ जी, हो सकता है सर। अच्छा, तो ये जो माइक खराब होता है, ये आपके डिवाइस की कुछ गड़बड़ी थी, इंटरनेट का कोई मसला था, या भगवान ने कृपा 5 सेकंड के लिए हटाई और एकदम कृपा दोबारा शुरू हो गई? सर इंटरनेट का कोई मसला होगा ही। इंटरनेट का कोई मसला होगा, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी चीजें जो जिनका ताल्लुक इस दुनिया से होता है, तो जरूरी नहीं है कि खुदा या सुप्रीम बीइंग अननेसेसरीली उस चीज के अंदर इंटरफेयर करे। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आपको बज़ाहिर कोई चीज ऐसी लग रही है कि जो आपके प्लान के खिलाफ है, थोड़ा सा परेशानी है उसमें, लेकिन उस परेशानी के बाद जो सुकून और आसानी है वो आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मसलन मैं उसकी मिसाल देता हूं। आप सुबह में उठते हैं और मुझे यकीन है कि सुबह में उठकर आप काम पर जाते होंगे, कुछ मेहनत मजदूरी या जो भी आपकी जॉब वॉब होगी वो करते होंगे ताकि आप अपनी फैमिली को चला सके। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि एक इंसान फितरी तौर पर रोजाना ये काम नहीं करना चाहता। सुबह को आदमी उठता है, यार अब काम पे जाओ, अब मेहनत करो, पूरे दिन काम करो, फिर शाम में थके हारे आओ, ऐसा ही मिल जाता है बैठे बैठे। लेकिन आप जब मेहनत करते हैं और मेहनत का फल देखते हैं कि आप 1000पति थे, फिर उसके बाद लाखपति बन गए, फिर उसके बाद करोड़पति बन गए, तो ये जो आपकी मेहनत का सफर होता है, जब आप करोड़पति बन जाते हैं ना, तो आप सोचते हैं कि यार ये मैंने अगरचे मशक्कत और मेहनत की है लेकिन मुझे उसका फल मिला है। तो ये दुनिया इसी तरीके से चलती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दुनिया में थे, वो कहीं मार्स वगैरह पे नहीं थे, इसी दुनिया में थे। और इस दुनिया के कुछ रीति रिवाज और कानून हैं, उसूल और ज़ाब्ते हैं। यहाँ किसी स्टेटस या किसी मकाम को अचीव करने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ मशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। उसके बगैर कुछ प्लेट में रखकर नहीं दे दिया जाता। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, उनके सामने भी चैलेंजेस आए कि उनको अपना शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर शहर छोड़ने के बावजूद ऐसा होता कि जिस नए शहर में गए वहां पर भी काम नहीं बना और उनकी वो तहरीक और उनका मूवमेंट खत्म हो गया। इस तरह बहुत से लोगों का मूवमेंट खत्म हुआ होगा जिनको न मैं जानता ना आप जानते, और न हिस्ट्री ने उनको रिकॉर्ड किया। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाई हुई ये शरीयत, जो दरअसल वही दीन है कि जो सबसे पहले इंसान को दिया गया, ये आज पूरी दुनिया में अपनी आबोताब और शान के साथ मौजूद है कि दुनिया के हर कोने में मुसलमान मौजूद हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम डंके की चोट पर ले रहे हैं। तो ये जो कामयाबी है ना, ये कामयाबी इसलिए मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी में कुछ चैलेंजेस आए और आपने उन चैलेंजेस का सामना किया, मक्के को छोड़कर मदीना में सेटल हुए। तो अल्लाह ताला ने तो यानी इस तरीके से उनके लिए आसानी फरमाई कि किसी दूसरे के लिए आसानी थी नहीं, वो कामयाबी दी। कहां चले गए भाई? लगता है कि इनके ऊपर कृपा ही नहीं है। चलें आगे बढ़े। विशाल भारद्वाज भाई, अगर आप अब मौजूद हैं तो गुफ्तगू हो जाए, नहीं तो फिर बैक स्टेज में जगह कम हो रही है। आप फिर थोड़ा देर बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुसलमान है भाई?
नहीं, मुसलमान थे, अभी एक्स मुस्लिम है। तो विशाल भारद्वाज आपका फेक नेम है या रियल नेम है? रियल नेम है। तो आप पहले हिंदू थे, फिर मुसलमान बने, फिर हिंदू हो गए? अच्छा, तो हिंदू से मुसलमान क्यों हुए थे? हमने बहुत कुछ देखा था इसमें कि यहाँ पे मुसलमानों में एक चीज होती है कि यहाँ में एक दूसरे की मदद ही बहुत करते हैं। हमारे गांव में देखा था कि जब हमने कोरोना के टाइम पे मुसलमानों ने बहुत मदद किया था, तो वो देख के मुसलमान हुए थे। अभी भी मुसलमान ही हैं, बस नाम नहीं चेंज हुआ है। हमने ये देखा कि इस्लाम में बताते हैं मस्जिद में खुद सब ये कौन सी बात है? ये कह रहे हैं हम अभी भी मुसलमान हैं, अभी फिर कह रहे थे कि हम इस्लाम छोड़ दिए हैं। दिल से मतलब समझ नहीं आ रहा। दिल से क्या हुआ? बस ऐसे दिल से मुस्लिम बन गए, लेकिन बदला नहीं है। हमने उनको अच्छाइयाँ कुछ देखी है, बस दिल में ही मान लिया हम भी मुस्लिम ही हैं। तो आपने अपने आप को मुसलमान मान लिया था कि चलो ठीक है यार हम भी मुस्लिम ही हैं, इसलिए आप अपने आप को मुसलमान कह रहे, या बाकायदा आपने इस्लाम कबूल किया था? नहीं, माना है बस। ठीक है, तो चलो सही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे खुद बहुत बस सुनते जाते हैं कि इस्लाम में जो होता है कि मुसलमानों के जो अल्लाह ताला होते हैं वो बहुत उन पे से रहम खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे तो देखते हैं इस वक्त दुनिया में जितने मुसलमान हैं, हर तरह मुसलमान इस समय परेशान, उनको मारा पीटा जा रहा है, तो उनकी कोई किसी तरह मदद नहीं आ रही है। अभी फिलिस्तीन में देखते हैं कि कितने मुसलमान वहाँ मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर मदद नहीं आ रही है। अच्छा, ठीक, सही है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपसे ये किसने कह दिया कि अगर आप मुसलमान होंगे तो आपकी जन्नत यहीं से शुरू हो जाएगी? नहीं, जन्नत बात ठीक है, जिससे मान लीजिए जो बड़े हैं वो गलत है, जो वहाँ बच्चे तो मारे जा रहे हैं। आपसे ये किसने कह दिया कि अगर मुसलमान होगा तो मुसलमान के बच्चे की मौत नहीं आएगी? नहीं, मौत तो आएगी, लेकिन उनको पर तरस तो आना चाहिए ना। ठीक, आपसे ये किसने कह दिया कि अगर मुसलमान होगा तो उसके बच्चे को कत्ल नहीं किया जा सकेगा? नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा। फिर जब जितने सवाल मैंने पूछे उनमें से किसी हर एक का जवाब आप नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा, तो फिर आपने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि मुसलमान होने का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे दुनिया में? मुसलमान होने का मतलब ये है कि बस वही छाए हुए होंगे, वही होंगे। और मैं एक चीज और बता दूं आपको कि वाकई मुसलमान होने का मतलब यह है कि उनको कोई छेड़ नहीं सकता, और मुसलमान होने का मतलब यह है कि वो दुनियावी एतबार से भी मोस्ट पावरफुल हों, यही मतलब है इसका। लेकिन पहले मुसलमान तो बने ना। अगर आप कहने को मुसलमान हो और हरकतें आपकी सारी, होल्ड ऑन लेट मी कंप्लीट, कहने को आप मुसलमान हो, हरकतें आपकी सारी गैर मुस्लिमा वाली हो, निजाम आपका गैर इस्लामी हो, फाइनेंशियल सिस्टम आपका गैर इस्लामी हो, कैपिटलिस्ट के आप गुलाम हो, एजुकेशन सिस्टम आपका गैर इस्लामी हो, कुरान और सुन्नत आपकी जिंदगी में कहीं ना हो, कुरान और सुन्नत आपका कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, और फिर आप ये कहें कि यार ये सब क्या हो रहा है, दुनिया हमारे खिलाफ क्यों है? भाई जब तुमने दुनिया की गुलामी की है तो तुम तो गुलाम रहोगे ना, तुम दुनिया के गुलाम बने क्यों? तो अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब लग रहे हैं, लेकिन एक आम मुसलमान के जहन में अगर ये बात आ रही है तो ये सूरत हाल इसलिए है कि आपने खुद गुलाम बनने को कबूल किया है। जो कौम गुलामी को ठुकरा देती है वो ये कहती है तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें मुबारक, तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम तुम्हें मुबारक, हम अगर अपने पैरों में चप्पल पहनकर सर्दियों में हमें चलना पड़े तो हम चलेंगे, लेकिन तुम्हारे IMF से कर्जे नहीं लेंगे, तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो नहीं करेंगे। वो कौम खुददार है, वो खुददार कौम है और उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो हमेशा यह जहन में रखना चाहिए कि सिर्फ नाम का मुसलमान होने से ये लाजिम नहीं आता कि अब सारे के सारे मुसलमानों को कोई स्पेशल खुदा की तरफ से कोई प्रोटेक्शन आ गया, शील्ड लग गई, अब उधर से मिसाइल आके गिर नहीं सकते। ये आपसे किसने कह दिया?
जी मुफ्ती साहब आपने सही कहा। हमने मुसलमान माँ के बहुत चीज सीखा है, हमने बहुत सारी बातें सीख ली है, लगभग सभी बातें सीख ली है यहाँ पे आके। अब हम मुसलमान ही है एक हिसाब से, ठीक है। ये जो आप ऐड करते हैं ना एक हिसाब से दो हिसाब से, इससे थोड़ा सा डाउट हमें लगता है कि भाई अभी बंदा डाउटफुल है। आप अपने डाउट्स को दूर करें। एक होल्ड ऑन, आप ये काम करें कि मुसलमान को देखना बंद करें, ठीक है। मुसलमानों ने ओवरऑल दुनिया में इस चीज को तस्लीम कर लिया है कि हम मुसलमान सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में रहना चाहते हैं, पब्लिक लाइफ में, सिविलाइजेशन में, पॉलिटिक्स में हमें मुसलमान नहीं होना। आमतौर से मुसलमान ने दुनिया में इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप मुसलमानों को ना देखें, आप देखें इस्लाम को, कुरान और सुन्नत को। कुरान को पढ़िए अगर नहीं पढ़ा, और उसके बाद देखें कि जो काम मुसलमान कर रहे हैं वो कुरान से रिलेट करता है या नहीं। कुरान के मुताबिक है तो ठीक है, जज करें। लेकिन अगर कुरान के मुताबिक नहीं है, कुरान में लिखा कुछ, मुसलमान कर रहा कुछ, तो मुसलमान को ना देखें, कुरान को देखें और फिर इस्लाम में दाखिल हो। नहीं, हमने इस्लाम में दाखिल हो गए पूरी तरह से, बस नाम ही नहीं चेंज हुआ है। हमने सारी चीज सीख भी ली है मुसलमान में कि नमाज कैसे पढ़ा जाता है, कुरान शरीफ भी पढ़ना आता है हमको। ठीक, हमने सारी बातें सीख ली, बस यही कंफ्यूजन था कि इस वक्त मुसलमान परेशान क्यों है इस दुनिया में, इनके साथ क्यों नहीं कोई दे रहा है। आपने आके असल में तारुफ अपना इस तरह कराया कि ये कंफ्यूजन हमारा भी जा नहीं रहा। आपने कहा मैं मुसलमान था, अब मैं एक्स मुस्लिम हूँ। नहीं मुस्लिम ही है, मेरा बस ये कंफ्यूजन था। अब हम मुसलमान ही हो चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, बेहतर है। चलें, अगर कंफ्यूजन आपका दूर हो गया अच्छी बात है। चलें, शुक्रिया। आगे हमारे साथ है इमेजिनरी फ्रेंड। इमेजिनरी फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद है आखिरी बार हमारी बात हुई थी, आपने डिस्कनेक्ट कर दिया था। हाँ, शायद याद तो पड़ा है। डिस्कनेक्ट हम बहुत सारे लोगों को करते हैं, आप भी उन खुश नसीबों में होंगे। जी अच्छा, मैंने पूछने आया था, आपने सवाल भी नहीं दिया था, उसके बाद डिस्कनेक्ट करके, तो मैंने कहा कोई बदतमीजी भी नहीं करी, कोई बात भी नहीं करी, फिर भी आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ। हाँ, बैक स्टेज की सफाई वफाई हमारे तौहीद भाई करते रहते हैं, उसमें आप हाथ वाथ पड़ गया वो बात अलग है। नहीं, मैं बात कर रहा था आपसे। नहीं, लहजा दुरुस्त नहीं था, लहजा इस तरह का था आपका टोंट वाला कि मैंने आपको इसलिए हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे हम आप बड़े तहजीब से बात करते हैं और इज्जत से बात करते हैं, चाहे कोई भी आए। लेकिन मैं भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, उस टाइम भी मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ। आज चेंज है, तब्दीली है। अब देखें, उसको आप वैसे भी इमेजिनरी है, उसको इमेजिनेशन मान लें, बात आगे करें। अच्छा, चले। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं कुछ जानना चाह रहा था, कुछ आपसे पूछ लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, उस वक्त हमने आपसे सवाल किया था कि आप एथीस्ट हैं क्या हैं, यानी पहले मुसलमान थे, कुछ चक्कर था, कुछ बता दीजिए। मैंने बता दिया था, मैं एथियस्ट हूँ। एथीस्ट हैं, पहले मुसलमान थे ना या हिंदू थे? जी, मुसलमान था। ओके, बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये कॉन्सेप्ट हैगा खुदा का कि आफ्टर लाइफ में आपके, यानी कि आफ्टर लाइफ जब इंसान मर जाएगा तो उसको सजा दी जाएगी कुछ गलत कामों पर, ठीक है, तो इसका मतलब पर्पस क्या हैगा सजा देने का? अभी मुझे ख्याल आ रहा है, अभी मैं उसका आपके सवाल का जवाब दूंगा। अभी किसी ने कमेंट में भी लिखा, वो स्लेवरी वाली बात पर जो आपको रिमूव किया गया था वही बात थी क्या? नहीं, मेरी आपसे स्लेवरी पे बात नहीं हुई। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि आफ्टर लाइफ में अल्लाह ताला कुछ लोगों को सजा देगा। अब दोबारा रिपीट कीजिए सवाल, मैं जहन उधर था, मैं कुछ सोच रहा था। जी, इस्लाम के मुताबिक जो भी इंसान गलत काम करेगा मरने के बाद उसको सजा दी जाएगी। तो उसका पर्पस जानना चाहता था, वो सजा का पर्पस क्या हैगा? मतलब इंसानों को जो यहाँ पर निजाम हैगा जहाँ पर हम सजा देते हैं, उसका पर्पस होता है। सजा का जो पर्पस है वो सजा से पहले अचीव करना है कि एक इंसान इस दुनिया को अमन की जगह और जहां पर खुदा का कानून चले और खुदा के उस कानून की पासदारी हो वैसी जगह बनाकर रखे। वरना आप किसी भी मुल्क में रहते हो, वहां पर कुछ कवानीन होंगे और उन कवानीन को तोड़ने पर सजा होगी। अब आप ये पूछें कि भाई अगर किसी का मर्डर हो जाए और मर्डरर की को डेथ पेनल्टी दी जाए, तो डेथ पेनल्टी की का क्या मकसद है? भाई बंदा तो मर गया,
एक झटके में मर गया, मान लीजिए उसने 100 लोगों को मारा, आपने उसको लटका दिया, वो एक झटके में मर गया, अब क्या पर्पस है? तो होल्ड ऑन, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिए। तो उसका जवाब में क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा भाई डेथ पेनल्टी इसलिए ताकि लोग अमनो अमान से रहें, कोई कत्ल ना करे और ये सरजमीन जो है वो अमन का गहवारा बने। ऐसे ही अल्लाह ताला ने वहां सजाएं का ऐलान किया हुआ है ताकि यहां लोग उन सजाओं के खौफ से खुदा के अहकाम के ऊपर चलें और इस दुनिया को जो खुदा की बनाई हुई जमीन है, खुदा के कानून के मुताबिक यहां अपनी जिंदगी गुजारें। सिंपल सा मकसद है। देखिए, हम जो इंसान यहाँ पर सजा देते हैं किसी भी इंसान को, दूसरे इंसान को, उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि सामने वाला इंसान सुधर कर आ जाए और उसी माशरे में बेहतर जिंदगी गुजारे और दूसरे लोग भी उससे प्रोटेक्ट रहे, वो भी अच्छी जिंदगी गुजारे, वो सब। ठीक, यही हैगा। यानी कि इसमें कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं हैगा कि आपने किसी को सजा देनी है तो इसको मतलब ये है कि आपने एक रिवेंज लेना है या तकलीफ पहुंचानी है। और डेथ पेनल्टी? सर, डेथ पेनल्टी जहां पर दी भी जाती है उसको गलत ही साबित है। मुस्लिम माशरों में डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। पाकिस्तान जैसे जी 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 मुफ्ती साहब, और जहाँ 100 साल की सजा होती है, 200 साल की सजा होती है, ये कौन सी बात? क्या करेंगे? जहां भी पर्पस जो आप कह रहे हैं 100 साल की या 200 साल की है कि जिन जिन कंट्रीज में होती है, आप उन कंट्रीज की लिस्ट निकाल के देख लें। ठीक है, यूएसए में आफिया सिद्दीकी को कितने साल की सजा हुई है? सर कितने साल की हुई है मुझे बता दें, मैंने देखें आप अभी सर्च करें कितने साल की सजा हुई है। मैंने तो बता वो 100 साल से ज्यादा ही होगी। नहीं तो कौन सा आइडियल है आप बताएं ना, कोई एक मुल्क फिर बताएं। अब यूएसए का, फ्रांस का मैं नाम लूंगा, वो कहेंगे मैंने कब कह दिया वो आइडियल है। तो आप रेफर किसको कर रहे हैं? मैं रेफर कर रहा हूँ कि पर्पस, मैं तो क्रिमिनोलॉजी की सिविलाइज्ड कंट्री को आप रेफर कर रहे हैं। आपने कहा भाई पाकिस्तान जैसा खराब कंट्री, तो आपके नजर में कोई एक सिविलाइज्ड कंट्री होगा ना जिसको आप रेफर कर रहे होंगे, उसका नाम बता दें हमें। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ठीक है, स्वीडन का हम निकालते हैं, चलें। जी जी निकालें। तो अच्छा, वैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को खैर वो इतने निकाल रहे हैं, महज सिविलाइज्ड इसलिए आप कह रहे हैं कि वहां सजाएं कम है? नहीं, मतलब मकसद ये है, उनका पर्पस जो होता है ना इंसान को सजा देने का, उसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि माशरे में सुधार के वापसी लाना है, उसको खत्म कर देना या किसी इंसान को कम कर देना। मसलन ये कि अगर से मैं तो मसलन स्कैंडिनेवियन कंट्री में अगर एक बंदे ने मसलन दहशतगर्दी का कोई वाकया उसने कर दिया, तो उसको 5-8 साल में आप निकाल के दोबारा मुआशरे में ले आएंगे? 5-8 साल में अगर से आप देखते हैं डेटा के हिसाब से जो आपको मिलता है, जितना इंसान समझ सकता है कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए कि इंसान एक बेहतर जिंदगी, यानी कि बेहतर उसकी, यानी कि जो उसकी जहनियत है बदल जाती है, ये उस हिसाब से देना चाहिए। उसमें जहां तक कहेगा कि 20 ईयर्स होती है, 25 ईयर्स होती है। हाँ, आप ये कहोगे कि उसके बाद भी अगर से ना हो तो जाहिर सी बात इंसान कोशिश कर सकता है बेहतर उसमें। सही, बानिस्बत इसके कि आप बिल्कुल खत्म कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा आप देखें कि ये भी डेटा मौजूद है, और मैं अमेरिका का डेटा है जो मैंने तकरीबन 1-2 साल पहले कहीं पेश भी किया था। वो ये था कि जिन इनमेट्स को सजा दिलाने के बाद, और बाय द वे अमेरिका में भी इनको बोला जाता है करेक्शन एजेंसीज, जेल को प्रिजन नहीं बोला जाता बल्कि करेक्शन होम्स वगैरह कहा जाता है, कि ये दारुल इस्लाह है, यानी इस्लाह होती है बंदे की। अच्छा, बहुत सारे ऐसे हल्के जुर्म रखने वाले लोग हैं, 5 साल 8 साल 10 साल में कोई छोटी मोटी चोरी वोरी की है, ड्रग्स वगैरह का मसला है, ये लोग बाहर निकल आते हैं। लेकिन 80% प्लस ये जो इनमेट बाहर आते हैं ये दोबारा वही जुर्म करते हैं, जबकि इनको बाहर निकाला गया है कहां से? करेक्शन होम से, और बाकायदा उनके ऊपर काम हुआ, उनके ऊपर लाखों डॉलर खर्च हुए, उनके साइकोलॉजिकली उनको हेल्प की गई, और उसके बाद उसी जुर्म में जाते हैं। तो ये तो हशर है उस निजाम का। तो आप किस करेक्शन की बात कर रहे हैं? पर्पस जो है जी सर, स्वीडन के अंदर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, एक मिनट इमेजिनी फिल्म, जो स्वीडन के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो तो अनडिफाइंड है, वो डिफाइन ही नहीं है, वो कितने भी 1000 साल का भी हो सकता है, 1000 साल की भी हो सकता है। ये सब जगह हाल यही है भाई। सर मैंने तो कहा कि वो इनडिटरमिनेट लेंथ है उसका। मैंने तो आपसे डेथ पेनल्टी पे बात हुई थी, मैंने कहा डेथ पेनल्टी और अगर देते हैं अभी आप ये सवाल उनके लिए भी अभी आप बात ना बदलें, देखिए बात ना बदलें, ये गलत बात है। इमेजिनरी फ्रेंड होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज को इमेजिनेशन ही में उड़ा दें।
ऐसा ना करें। अभी बात ये हो रही थी कि भाई लंबी लंबी जिनको 100-200 साल की सजा है वो तो कभी वापस नहीं आने वाले ना मुआशरे में, तो उसका मकसद क्या है? चलो डेथ पेनल्टी नहीं, उसको तो आपने उसको 200, तो फिर आपके नजदीक कोई मेयार है ही नहीं, यानी जो कॉन्सेप्ट आपके नजदीक है वो आपके नजदीक जो मेयार है वो यूटोपिया तो हो सकता है, लेकिन स्कैंडिनेविया नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती मुझे उस और एक केस 2006 का केस है, 2006 का केस है, एक मिनट, 2006 में 39 साल कैद में रहने के बाद, 39 साल कैद में रहने के बाद उस इंसान की डेथ हो गई और वो कैद में ही 39 साल रहा। ये 2006 स्वीडन की बात है, अभी रिसेंटली, 20 साल भी नहीं। तो इमेजिनी फ्रेंड भाई देखें, जो सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ जस्टिस से डिराइव्ड होता है, ठीक है, आपका कोई उसूल नहीं है, बताया तो मैंने आपको। नहीं मतलब किस बुनियाद पर? कोई रेफरेंस पॉइंट तो हो ना, आपकी सोच, ये इमेजिनेशन तो मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट नहीं हो सकती ना। मैं आपको बता रहा हूँ कैसा आप चाह रहे हैं कि भैया कोई रियासत का नाम लो, कुछ करा हुआ हो। मैं तो नहीं, आप रियासत का नाम न लें, किसी लॉ का नाम लें, कोई कॉमन सेंस का नाम लें, कोई फिलोसॉफिकल उसूल का नाम लें। आपके इमेजिनेशन तो हमारे लिए कोई कानून या मेयार नहीं बन सकते ना, ये तो आपका इमेजिनेशन है। अच्छा, मैं अब कहूँ सर? हाँ बिल्कुल, क्या जब हम खामोश हो गए तो बोले। देखिए, इंसान यहाँ पर हैंगे, जितने भी हैंगे, पहले नफरत से चलता हुआ आ रहा था कि आप समझते थे कि आप सामने वाले, अगर से इसने किसी को कत्ल किया है, जैसे इस्लाम में सोचेगी, तो सामने वाले को भी कत्ल कर दो, ठीक है, ये हैगा। पर्पस ये नहीं है अरे हैगा या होगा, इसको छोड़ें। मैं कह रहा हूं कि रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप ये कह रहे हैं ना कि स्कैंडिनेविया जो आपके नजदीक मोस्ट सिविलाइज्ड हैं, वहां पर भी बेहतरी की जरूरत है। आपकी बात को कैसे माने? मैंने हु आर यू, यू आर नॉट द अथॉरिटेटिव पर्सन। आपको हम कैसे माने कि आपकी बात सही है? कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना। हम कहते हैं हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है, हमेशा बेहतरी, हमेशा करेक्शन की जरूरत होती है। मिसाल के तौर पर 1 लाख बंदा आपके मुकाबले में ये कह रहा है कि करेक्शन ये है कि सजाएं लंबी दो और डेथ पेनल्टी दो, क्योंकि बाकायदा यूएस में डेथ पेनल्टी वर्सेस नो डेथ पेनल्टी की डिबेट कई साल से चल रही है। तो एक बड़ा जो मुआशरे का सेक्शन है वो ये कहता है कि डेथ पेनल्टी दो, दूसरा सेक्शन ये कहता है डेथ पेनल्टी ना दो। तो आपकी बात कैसे माने और दूसरे की बात क्यों ना माने? उसमें बहस है ना कि आप अगर से कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी दो, तो हम कह रहे हैं कि जो इंसान सुधर सकता है आप उसको भी कत्ल करो। मैं ये तो कह रहा हूं कि एक आदमी ने मिसाल के तौर पर अगर 100 साल 200 साल 400 साल उसको सजा हो गई, तो अब तो सुधरने का कोई मतलब नहीं है ना माशरे में, तो उसको वापस आना ही नहीं है। तो दैट्स द पॉइंट। आप ये कह रहे हैं होल्ड ऑन, आप ये कह रहे हैं कि नहीं इसको भी हम सुधार सकते हैं। तो इसी तरह मैं कह रहा हूं कि मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको सुधार के खिलाफ समझते हैं, कहते हैं इसमें ये सुधार हो ही नहीं सकती, बंदे ने जुर्म किया तो उसकी सजा होगी, सजा उसकी होनी चाहिए। मुफ्ती साहब, इनका पूरा फिलॉसफी ही जो है ना वो बेसलेस है। एक मिनट, इमेजिन, इनका पूरा फिलॉसफी ही बेसलेस है। दुनिया का कोई कानून नहीं कहता कि हमारे यहाँ जुर्म का जो, एक मिनट सुन ले, हमारे यहाँ जो जुर्म का जो जुर्म के ऊपर जो सजा का कॉन्सेप्ट है वो उसके करेक्शन के लिए हमेशा जो है सजा का ताल्लुक जो है वो जस्टिस से होता है। इसलिए कोई भी कानून जो है वो जस्टिस कहता है कि हमारा बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है। हमारे यानी कि हर मुल्क का कानून ये कहता है बेसिक पर्पस जस्टिस को सर्व करना है, ना कि उसका करेक्शन करना है। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल और मैं आपसे करता हूं। होल्ड ऑन, जस्टिस तो है ही, कानून की बुनियाद, होल्ड ऑन, कानून की बुनियाद जस्टिस तो होती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि रिवेंज लेना, यानी चाहे वो यानी रियासत रिवेंज ले रही हो या एक फर्द ले रहा हो, ये इंसान की फितरत में है या नहीं? नहीं, इंसान की फितरत में रिवेंज लेना नहीं है। नहीं, आपको शुरू से बताया जाता है। तो आप यानी आपको कोई कितना ही मारे आप खामोश बैठे रहेंगे, बुद्ध बने? सर मैं उसको रिप्लाई इसलिए दूंगा कि वो मुझे ना मारे। इसका मकसद ये नहीं होता कि उसको तकलीफ पहुंचाना है। यानी आप उसको रिप्लाई कह रहे, आप आपके मुख्य पढ़ रहे हैं ऊपर सर ने, भाई मुझे मत मानना, और वो मारे जा रहा है, आप डिफेंड करोगे नहीं? डिफेंड करोगे नहीं? होल्ड ऑन, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं वही बता रहा हूं, मैं पंच मार रहा है, मैं बता रहा हूं, मैं तो अटैक कर रहा हूं, बता रहा हूं। डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? पंच मारेगा तो मैं भी उसको पंच मारूंगा, लेकिन उसका डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? उसको तकलीफ पहुंचाना, उसका मकसद डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, डिफेंड करोगे कि नहीं करोगे? बताया तो अभी आपको, डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? अभी क्या बताया मैंने आपको? मुझे नहीं पता, आप डिफेंड करेंगे हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ सेल्फ डिफेंस तो अलग ही चीज होती है कि आप सिर्फ रोक रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं रिप्लाई भी दूंगा ताकि वो दोबारा मुझे ना मारे।
तो बस ठीक है, अगर ये बात है कि आप उसको रिप्लाई करेंगे और पेन पहुंचा कर ही रिप्लाई करेंगे, यही रिवेंज है, यही रिवेंज है जो मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी वहां पर वो अच्छा होल्ड ऑन मान लीजिए आपने उसको मारा, ठीक है, और उस वक्त तो रुक गया, कल को फिर मारा, आपने भी रिस्पॉन्स किया, फिर रुक गया, रोजाना आपके एक मुक्का मार के जाता है, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अच्छा सर ये बताइएगा कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई रोजाना मुक्का मारा? वो रोजाना मुक्का आपके एक थॉट प्रोसेस है भाई, एक थॉट प्रोसेस है। मैं तो पहले दिन भी नहीं बर्दाश्त करने का, मैं तो